नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन के लिए भारत रत्न देने की है मांग, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के बयान को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता उठा रही है अमिताभ बच्चन और ममता बनर्जी के ऊपर सवाल। दरअसल अभी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ तमाम बॉलीवुड के बड़े कलाकारों ने शिरकत की। और इसी बीच ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी नजर में अमिताभ बच्चन भारत रत्न हैं और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। इसी के साथ अमिताभ बच्चन ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक बयान दिया है, जिसको लेकर आज लगातार लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। आखिरकार क्या कहा है अमिताभ बच्चन ने, आपके लिए बता दें कि इस फिल्म फेस्टिवल के आयोजन में, जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था और यहां पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि अभी भी नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाए जाते हैं। देश को आजाद हुए काफी साल हो चुके हैं और आज अमिताभ बच्चन के इस बयान को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो अमिताभ बच्चन ड्रग का मामला हो या फिर बॉलीवुड में किसी एक बड़े नेता की अगर मृत्यु हो जाती है, हत्या भी कर दी जाती है और सभी लोगों को उम्मीद होती है कि अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए एक बड़े कलाकार होते हुए अमिताभ बच्चन इस पर कुछ बयान देंगे, पर अमिताभ बच्चन हर मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे रखते हैं। और आज वो किस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी पर बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ देश की जनता अलग अलग कमेंट इस पूरे मामले को लेकर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और निशाना साधा गया है। आपके लिए बता दें कि आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने इस स्पीच को लेकर, यानी कि जो अमिताभ बच्चन की तरफ से बयान दिया गया, इस पर अमित मालविया ने ट्वीट करके लिखा है और कहा है कि अमिताभ बच्चन के शब्द इससे ज्यादा भविष्य सूचक नहीं हो सकते, क्योंकि वे कलकत्ता में ममता बनर्जी के मंच पर बोले गए उस अत्याचारी और आईना पकड़ने जैसा है जिसकी निगरानी में भारत ने चुनाव के बाद की सबसे खूनी हिंसा देखी हो। ममता बनर्जी ने बंगाल की छवि खराब की है। जहां एक तरफ अमित मालविया ने इस पूरे मामले को लेकर नंदीग्राम में हुई घटना का उल्लेख किया है और बताया है कि किस तरीके से 2 मई यानी कि 2021 में 2 मई के बाद जिस वक्त ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई और वही उनकी सरकार भी बनी थी, पर नंदीग्राम में किस तरीके से खूनी हिंसा हुई थी, तमाम लोगों को जान से मार दिया गया था, चाहे फिर वो छोटा बच्चा या 60 साल की बूढ़ी महिला हो। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले तमाम जो हिंदू थे, वो अपने घर को छोड़ने के लिए किस तरीके से मजबूर हो गए थे। आज उस घटना का जिक्र करते हुए अमित मालविया ने यह ट्वीट किया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के इकाई डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने भी बिग बी के बयान पर कहा है कि अमिताभ बच्चन बिल्कुल सही हैं। पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। पश्चिम बंगाल ने पिछले साल चुनाव के बाद सबसे भयंकर हिंसा देखी थी। ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए और इसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। दीदी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और बंगाल को हर क्षेत्र में पिछड़ने से रोकना चाहिए। जहां एक तरफ स्पीच को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की कि अमिताभ बच्चन की स्पीच से वो काफी ज्यादा सहमत हैं और आज की स्थिति के बारे में उन्होंने बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अमिताभ बच्चन के इस बयान को लेकर, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर ममता बनर्जी के ऊपर ही वार किया है और कहा है कि ये जो तमाम बातें अमिताभ बच्चन की तरफ से की गई हैं, ये वो बातें हैं जो कि आज पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, चाहे फिर वो खूनी हिंसा हो या फिर अभिव्यक्ति की आजादी हो, क्योंकि वहां पर अपनी आजादी से व्यक्ति वोट भी कास्ट नहीं कर सकता। क्योंकि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी अगर दुकान पे लगा हुआ था, तो उनके साथ भी मारपीट करने का काम टीएमसी के गुंडों के द्वारा किया गया था और आज इन्हीं चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है ममता बनर्जी पर। खैर, अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, क्योंकि अमिताभ बच्चन को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। और इसी के साथ अमिताभ बच्चन ने जो बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर, यानी कि बॉलीवुड को लेकर जो फिल्म को लेकर बयान दिया है, इसको लेकर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने कहा कि ऐतिहासिक विषयों पर बनी मौजूदा फिल्में काल्पनिक अंध राष्ट्रवाद में डूबी हुई है। जिस तरीके से आज अगर राष्ट्रवादी फिल्में बनाई जा रही हैं, जिनको जनता जो है वो सराहना कर भी रही है, जनता लगातार उन फिल्म कम बजट में बनी हुई फिल्मों को लगातार 100 करोड़ 500 करोड़ पहुंचा रही
रही है, तो आज इस बयान को जो है वो उन फिल्मों से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जो अमिताभ बच्चन किसी भी बात को लेकर बयान नहीं देते और कैसे ममता बनर्जी जो है वो बात कर रही है अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आरआर से इस बयान को जोड़ा जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जो फिल्म को लेकर बात कर रहे हैं वो गलत है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अविनाश नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि चाचा अपनी ऐसी अपनी फिल्म भी है जहां पिता अपनी बेटी की फ्रेंड के साथ रिश्ता बनाता है, हमें अंदर राष्ट्रवाद चलेगा, आरआर से इतनी जलन क्यों है। तो वहीं दूसरी तरफ गुटखा का प्रचार करने वाले अब हमें ज्ञान देंगे। इस तरीके से बातें जो हैं वो अब अमिताभ बच्चन के इस बयान को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें कि इस फिल्म को लेकर, तो ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ वर्ल्ड में आरआर की तारीफ हो रही है, ऑस्कर मिलना चाहिए ऐसी, और एक तरफ ऐसी बातें हो रही है महाशय इसको काल्पनिक अंतर राष्ट्रवाद बता रहे हैं। अमिताभ बच्चन के इस बयान को लेकर इस तरीके की जो राय है आज वो लोगों की सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अब तो अमिताभ बच्चन के मुंह का ताला टूट गया, यानी कि देश में कहीं पर दुर्घटना हो या किसी की मौत हो या फिर ड्रग का केस हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर तमाम जो अभिनेता हैं बॉलीवुड से सामने भी आते हैं, भारत को भी सपोर्ट करते हैं, अपनी राय रखते हैं, पर अमिताभ बच्चन हमेशा ही इन चीजों से बचते हुए नजर आए हैं। पर आज वेस्ट बंगाल में जो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है और इसीलिए भारत रत्न को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहा है और कहा जा रहा है अमिताभ बच्चन को भारत रत्न आखिरकार क्यों मिलना चाहिए। जहां कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर को दिया गया तो अमिताभ बच्चन को भी मिलना चाहिए, तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। इसी पूरे मामले पर मैं कुछ लोगों की राय आपके साथ साझा करती हूँ। सुधांशु कुमार नाम की जो यूजर हैं उन्होंने लिखा है कि अमिताभ बच्चन कभी किसी सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलते तक नहीं, फिल्मों की अश्लीलता पर वो कभी बयान नहीं बोलते, रुपयों के लिए वो सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट का प्रचार भी करते हैं, तो उन्हें भारत रत्न बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ घनश्याम पारिक नाम के यूजर ने लिखा है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए कमाया है, देश ने पैसा, इज्जत सब दिया, लेकिन ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण भारत रत्न डिजर्व करते हो अमिताभ बच्चन। और पत्नी ने हमेशा गलत का साथ दिया हो, जैसे थाली में छेद जैसे शब्द जो है उनसे काफी ज्यादा सीने में चुभन महसूस होती है। इसी के साथ नितेश नाम की यूजर ने लिखा है कि अमिताभ अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, अपने परिवार के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं, पर देश के लिए इनका कोई भी खास योगदान नहीं है। जो भी फिल्म को जो इनको भारत रत्न देना चाहिए या फिर कोई पुरस्कार देना चाहिए, भारत रत्न के लायक ये नहीं बल्कि पद्म भूषण के लायक भी नहीं है। इस तरीके की बातें आज अमिताभ बच्चन के इस बयान को लेकर की जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ अमिताभ बच्चन के वो एडवर्टीजमेंट जिनको पैसे के खातिर ही अमिताभ बच्चन ने किया, चाहे फिर वो गुटखे का हो या फिर इसी तरीके के तमाम और प्रचार हो जिनको लेकर वो पहले भी कई बार जनता उनसे सवाल पूछ चुकी है और सुर्खियों में भी रह चुके हैं अमिताभ बच्चन। और वहीं अपनी चुप्पी को लेकर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं और यही बड़ा कारण है कि आज ज्यादातर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चाहे कुछ भी कहे पर उनके कहने से अमिताभ बच्चन को भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।